तो बहुत बहुत बधाई हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर लिए। तो इंजीनियरिंग में था और 9.25 था जीएस में और 47 था ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं वो ध्यान रखिए, अगर आपका 100 में से 47 नंबर भी आ रहा है तो आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो सकता है। राजेश जी का 47 नंबर था 100 में से टेक्निकल में से। इंटरेस्टिंग चीज यही है कि प्री में इतना, टेक्निकल में कम होने के बाद मेंस में इतना ज्यादा नंबर कैसे। हाँ, लॉकडाउन में मतलब चावल दाल खा कर ही पूरा तो कितना अटेम्प्ट किया था आपने प्री में? नोट्स थे मेरे, उसमें से मैं पूरे एक कॉपी में पूरे अपने नोट्स को शॉर्ट नोट्स में तब्दील कर दिया है पूरा तो प्री के लिए कोई बुक्स आपने फॉलो किया है? क्या स्टडी मटेरियल आपने यूज किया अपने स्टडी के दौरान? तो मेंस में आपने कितना अटेम्प्ट किया था, क्या स्कोरिंग आपकी बनी? दिन लॉकडाउन था पूरा, तो मैंने 5 किलोमीटर पैदल चल के गया और 5 किलोमीटर पैदल चल के आया एग्जाम सेंटर पे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि अभी गेट 2022 का रिजल्ट आया है, जिसमें कुछ अन अकेडमी के जो स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 तक हासिल की है। जिसमें आप देख सकते हैं सौरभ सिंह यादव रैंक 1 है, अभिषेक गर्ग रैंक 1, गौरव कुमार इलेक्ट्रिकल से इनकी रैंक 1 आई है, सिविल से हैं इनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 6 आई है। तो आप भी गेट और ईएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें नया बैच अनअकैडमी की तरफ से स्टार्ट हुआ है, विजन बैच, जिसमें अगर आप 2023 और 2024 में गेट और ईएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर, जिसमें जसपाल सर, कृष्ण प्रकाश सर, विवेक गुप्ता सर, द्वितीयन सर, अभिषेक सर और सिमरन मैन की क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली है। ये क्लासेस लेने के लिए आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, साथ ही साथ कोड यूज कर सकते हैं EGO10, जिसपे आपको 10% का स्टार डिस्काउंट अवेलेबल मिल जाएगा। आप प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक दोनों ले सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नहीं 2023 के तक के लिए लेते हैं तो आपको 3 मंथ का फ्री मिल जाएगा। अगर आप 24 मंथ या 2 साल का लेते हैं तो 4 मंथ का आपको फ्री मिलने वाला है। और अभी अगर आप रेफर कोड यूज करते हैं तो लगभग आपको 1 साल के का पैकेज लेने पर 14,603 रुपए की, और लगभग 2 साल का पैकेज लेने पर 17,307 रुपए तक का ये पैकेज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये ऑफर ये आपका 24 मार्च तक है। तो तुरंत अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और कोड यूज करिए EGO10 और 10% का स्टार्ट बेनिफिट आप ले सकते हैं। साथ साथ आपको नोट्स भी प्राप्त हो जाएंगे गेट और ईएससी के लिए, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर की तरफ से जो नोट्स होंगे वो मिल जाएंगे। मटेरियल आपको रेफरेंस के लिए मिल जाएगा। ये आप प्लस और आइकॉनिक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा, जिसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं EGO10। ये नोट्स जो होंगे वो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे ही आप एक्सेस कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इसमें एसएससी जेई 2019 के सिलेक्टेड कैंडिडेट की इंटरव्यू सीरीज चल रही है। ये हमारा आज का ये 7वां वीडियो है, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राजेश कुमार सर, जिनका हाल ही में सिलेक्शन एसएससी के थ्रू बीआरओ डिपार्टमेंट में हुआ है और बहुत ही एकदम बाउंड्री वाली कहानी इनकी रहने वाली है। पूरी डिटेल के साथ जानेंगे, बहुत इंटरेस्टेड रहने वाला है वीडियो, लास्ट देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और हम आपकी स्कूलिंग के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले धन्यवाद सर कि आपने हमें मौका दिया है यहाँ पे आने का। और जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जहानाबाद बिहार से रहने वाला हूँ। और मेरी स्कूलिंग वही बिहार बोर्ड से हुई थी, हिंदी मीडियम से। उसके बाद मैंने भोपाल से BE कंप्लीट किया हूँ। बस यही है सर। ठीक है, कब के पास आउट हैं आप? मैंने 2019 में BE कंप्लीट किया था, उसके बाद से प्रिपरेशन कर रहा हूँ SSC जेई का। यानी कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। तो बहुत बहुत बधाई हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर लिए। तो सबसे पहले हम आपके एसएससी जेई की जो प्री के स्कोर हैं वो जानना चाहेंगे, और टेक और नॉन टेक पार्ट में कितना स्कोर आपका बना है वो हम जानना चाहेंगे। सर मेरे प्री में टोटल 117.15 था मार्क्स, और मेरे नॉन टेक में थे 43 रीजनिंग में था, और 9.25 था जीएस में, और 47 था ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं वो ध्यान रखिए, अगर आपका 100 में से 47 नंबर भी आ रहा है तो आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो सकता है। राजेश जी का 47 नंबर था 100 में से टेक्निकल में से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और इनका मेंस में काफी अच्छा नंबर है, 224 नंबर है आउट ऑफ 300। तो इनको
20 दिन मिला था ज्वाइनिंग मेंस के लिए, तो बहुत ज्यादा मेहनत इन्होंने की है, वही चीजें हम जानेंगे। इंटरेस्टिंग चीज यही है कि प्री में इतना, टेक्निकल में कम होने के बाद मेंस में इतना ज्यादा नंबर कैसे है, डिपार्टमेंट क्या हुआ है, तो कहाँ से आपने ये कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन किया है या सेल्फ स्टडी आपने की है? सर मैंने जैसे ही मेरा बी कंप्लीट किया उसके बाद मैंने तुरंत एईसी ज्वाइन कर लिया जो भोपाल में है। उसी से मैंने सारे 10 महीने लगभग किए। उसके बाद तो फिर लॉकडाउन हो गया, तो फिर मैंने लॉकडाउन में ही पूरी पढ़ाई जम के की। मैंने घर नहीं गया था लॉकडाउन में, और कैसे कैसे यहाँ बिताया हूँ वो मैं खुद ही जान रहा हूँ। तो यहाँ लॉकडाउन में मतलब चावल दाल खा कर ही पूरा चला है 8 महीने। फिर मैंने पूरी मेहनत की, उसके बाद मैंने अक्टूबर में दिया था प्री का पेपर। तो कितना अटेम्प्ट किया था आपने प्री में? मेरे 121 अटेम्प्ट ही थे, क्योंकि मेरा शिफ्ट जो था वो बहुत ही हार्ड था अब तक के, मतलब एसएससी जेई के इतिहास में। मतलब लोग बोल रहे थे ये मिनी गेट की तरह है, तो मैंने ज्यादा नहीं अटेम्प्ट किया था, 121 अटेम्प्ट किया, उसमें से शायद 18 गलत हो गए थे मेरे। तो 121 आपने अटेम्प्ट किया था, 117 नंबर आपके आ रहे हैं। तो सबको मालूम ही होगा कि बिहार वालों की अलग से एसएससी जेई का प्री हुआ था, तो वो लोग ये चीजें ध्यान रखें कि इनका अलग से इसलिए बता रहे हैं मिनी, क्योंकि इनका बिहार वालों का जो अलग से हुआ था 2019 का नहीं प्री। सर, तो मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैंने भोपाल से ही दिया था, तो मेरा पहले ही एग्जाम हो गया था। लेकिन 11 दिसंबर को मेरा पेपर नहीं था उस, मतलब बिहार में मैं नहीं था, एमपी रीजन से भरा था, तो मेरा पहले हो गया था 30 को ही। अच्छा, पहले 30 को ही हो गया था। हाँ, हो गया था। तो कैसे रही तैयारी आपकी? क्या आप कितने सब्जेक्ट डेली पढ़ते थे? क्या आपका सेशन रहा है उसमें, ये आप बताइए। सर सबसे पहले जैसे ही पता चला कि अब एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, तो मैंने उसके सारे जो नोट्स थे मेरे, उसमें से मैं पूरे एक कॉपी में पूरे अपने नोट्स को शॉर्ट नोट्स में तब्दील कर दिया है। पूरा लिखा हुआ है सारा सब्जेक्ट इसमें, और मैंने इस कम से कम 7-8 बार इसे रिवाइज किया, तब जाके मैंने प्री दिया था। तो इसमें सारे चीज मैंने जो छूटा हुआ था वो लिख दिया, सारा चीज इसमें मेंशन किया हुआ था। मैंने वही उसी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, इसी से। तो क्या इसको आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी प्री के लिए? हाँ, ऑनलाइन टेस्ट दिया था मैंने, बहुत सारे जो ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उसमें सारे टेस्ट दे दी थी, प्रीवियस ईयर भी, और जो उनके अपने फुल लेंथ टेस्ट होते हैं सब्जेक्ट वाइज, सारे टेस्ट मैंने दे दिया था, सारा लगा चुका था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम था। लॉकडाउन में कोई काम नहीं था, तो पूरा टेस्ट ही दिया मैं। क्या स्कोर आते थे आपके जो आप देते थे कोचिंग के टेस्ट उसमें? मतलब प्रीवियस ईयर का लगाता था तो 140 के आसपास ही रहता था हमेशा, लेकिन जब वो फुल लेंथ टेस्ट वो खुद ही बनाते थे जिसमें हार्ड हार्ड क्वेश्चन डालते थे, उसमें 130-120 के बीच में रहता था हमेशा। चलिए बढ़िया। तो मेंस की तैयारी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि मेंस की तैयारी आपने कैसे की, और टेक्निकल प्री से मेंस तक की आपकी जर्नी में क्या आपका रहा? सर जैसे मैंने प्री का पेपर दे के आया, तो मुझे लग रहा था कि इस बार नहीं हुआ, क्योंकि मेरे 121 अटेम्प्ट ही थे, जबकि मैं 140 हमेशा लाता था वो टेस्ट सीरीज में। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। फिर भी भरोसा था एक कि पहली बार ऐसा पेपर दिया हूँ जिसमें बहुत ही हार्ड था क्वेश्चन, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो अंदर से एक फीलिंग आती थी कि नहीं, हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। तो मैंने मेंस की तैयारी, 11 जनवरी से क्लासेस थे मेरे, तो मैंने क्लास तो ज्वाइन कर ली, लेकिन उतना अच्छे से मैं दे नहीं पा रहा था टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिमाग में चल रहा था कि मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और 2020 का मेंस भी है 2 दिन बाद, 23 मार्च को ही था मेंस, प्री था। तो वही कंफ्यूजन में था जैसे ही, लेकिन 28 फरवरी को एग्जाम रिजल्ट आया, तब से मैं पूरा पूरा फोकस कर दिया मेंस पर, और मैंने प्री को छोड़ दिया, और उसमें ही सारा मेहनत लगा दिया मैं। तो प्री के लिए कोई बुक्स आपने फॉलो किया है? क्या स्टडी मटेरियल आपने यूज किया अपने स्टडी के दौरान? प्री के लिए मैंने जो नोट्स था वो सारे अपने कोचिंग का पढ़ा। सबसे पहले उसे 2-3 बार पढ़ा, और मैंने आपको जो अभी कॉपी दिखाई वो नोट्स बना लिया, और उसके अलावा सारे ये कंप्लीट हो गए। तो मैंने जब टेस्ट लगाने की बारी आई, तो फिर मैंने यूथ की जो बुक है वो पुरानी वाली, जिसमें 9,000 क्वेश्चन थे, वो मैंने दोनों वॉल्यूम ले लिया, फिर उसको 2-3 बार लगाया अच्छे से पहले। तो 9,000 वाली तो बहुत पुरानी हमारी बुक्स रही हैं। हाँ, उस समय पुरानी थी, वही बुक थी वो। उसके बाद हमारी 15,000 आ चुकी है, 22,000 एई वालों के लिए आ चुकी है, फिर उसके हाँ, बाद यही वाली। जेई वालों के लिए नई बुक आ चुकी है। अब एई वालों के लिए फिर से रिवाइज हो रही है। तो मेंस में आपने कितना अटेम्प्ट किया था? क्या स्कोरिंग आपकी बनी? मेंस में मैंने, मेंस के दिन क्या था, संडे का दिन था, और भोपाल में उस दिन लॉकडाउन था पूरा।
तो मैंने 5 किलोमीटर पैदल चल के गया और 5 किलोमीटर पैदल चल के आया एग्जाम सेंटर पे। और उस दिन के बाद से मेरा तबीयत खराब हो गया फिर। तो मेंस में मैंने 10 मिनट पहले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। सबसे पहले मैंने न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट किया। तो न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट किया तो मैं सबसे पहले देखता था कौन मुझे इजी लग रहा है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में जो न्यूमेरिकल्स थे वो सारे मैंने अटेम्प्ट कर दिए, जो जो इजी लगे। उसके बाद टाइम बचा तो फिर मैंने सारे थ्योरी लिखना शुरू कर दिया। तो थ्योरी में ज्यादा मैं नहीं लिखता था, पॉइंट वाइज लिखता था, बस उतना ही। 10 मिनट मेरे बच भी गए थे लास्ट में। 10 और मिनट कॉलम वाला क्वेश्चन गलत हो गया तो थोड़ा मार्क कम हो गए। नहीं, मार्क सही है। आपके 224 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप गेनिंग कर रहे हैं, तो मार्क्स आपके सही है। और क्या आप जैसे तैयारी के दौरान, जैसे आप बता रहे हैं लॉकडाउन में आप 8 महीने वहीं थे, दाल भात ही आप खा रहे थे, तो क्या होता है डिमोटिवेशन के समय, मोटिवेशन के लिए क्या आप करते थे? सर डी मोटिवेशन के लिए आपको अपने मतलब रूम में बंद होना पड़ेगा। आपको लगेगा कि सिवाय मेरे पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है जिंदगी में। जो भी है वो सब भूल कर आपको एकदम पढ़ाई पे फोकस रहना पड़ेगा। आप भटक जाएंगे तो फिर आपको जहां से आप छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करना में दिक्कत हो जाएगा। आप फिर स्टार्टिंग में चले जाएंगे, 2-3 महीने और पीछे चले जाएंगे। इसलिए कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए पढ़ाई को, एकदम कंटिन्यू रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। आपको लगेगा कि नहीं अब ये टाइम आ गया है कि अब मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लक्ष्य को अब एकदम हमेशा दिमाग में बैठाए रखिए, मुझे निकालना है तो निकालना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। चलिए, जो बच्चे ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं वो बार बार ये वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल में बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरा ये भी रहता है कि आप मुझे कब से जानते हैं या फॉलो कर रहे हैं? सर आपको मैंने 2019 से ही फॉलो कर रहा हूँ। मैंने मतलब जब तैयारी करने के लिए सोचा कि एसएससी जेई, तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि क्या सिस्टम है इसका, क्या सिलेबस है ये सब। तो मैंने फिर जैसे ही वो सर्च किया तो आपका वीडियो आने लगा। तो फिर मैंने रेहान राजा सर का वीडियो देखा, फिर वो सारे वीडियो देखे मैंने कि हाँ, फिर सोचा कि आप तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो तब से लेकर मैं सारे इंटरव्यू के वीडियोज भी देखता हूँ और आपको बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप भी अपने फील्ड में। बच्चों के मोटिवेशन के लिए दो तीन कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? सर सेल्फ मोटिवेशन बहुत बहुत ज्यादा होता है, मतलब इम्पोर्टेंट कि आप अपने खुद को मोटिवेट रखें। ये बोलने के लिए तो हम भी 2-4 लाइन बोल सकते हैं, लेकिन मतलब जो अंदर से फीलिंग होता है कि नहीं मुझे करना ही करना है, आप किसी भी हालत में आपको करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है जिंदगी में। तो इसके लिए मैं 2-4 लाइन बोलूंगा कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो वो पा कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उसकी किस्मत को, है दम तो तुझमें तो मिटा के दिखा। तो ये किस्मत पे सारा चीज नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अच्छे से तैयारी में लगे रहना चाहिए। और एक और है सर, वो भी मैं सुना ही देता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, समंदर के पास चलकर सॉरी प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। सॉरी सर मैं भूल गया हूँ ये वाला, चलिए, कोई अच्छे नहीं, से रिकॉल नहीं कर। कोई बात नहीं, भूल गए हैं। बच्चों के मालूम है ये सारी चीजें, वो कर लेंगे। जो आपके जूनियर्स हैं, जैसा कि आप ने कहा कि आप मुझे जब आप बी कर रहे थे तब से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत से बच्चे मुझे अभी भी फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस देंगे कि तैयारी के इस समय उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जो अभी जो प्रिपरेशन मतलब कि स्टार्ट भी नहीं किए हैं, जो अभी मतलब बी के फाइनल ईयर में है तब से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। मुझे थोड़ा लेट हो गया कि मैंने फाइनल ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने ये इस फील्ड में आया। तो आपको क्या है कि पहले से ही आपने जो नोट्स है, जो आपके कॉलेज में बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप बुक्स को पढ़ते रहिए हमेशा, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो बुक्स पढ़ते रहिए अपने, अगर डिप्लोमा में है तो डिप्लोमा के बुक्स पढ़ते रहिए, और अपने बी में है तो अपने बी के जो नोट्स हैं वो पढ़ते रहिए, जो भी है अपनी लाइब्रेरी में होगा बुक्स। रिवीजन एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है तैयारी के दौरान। तो उस रिवीजन यस सर। कंटिन्यू करना बहुत सबके बस की बात नहीं होती, तो उस रिवीजन करने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे? रिवीजन के लिए आपको जैसे मैं बताया कि मैंने कॉपी बनाया, वही मैं अब नोट्स सारा रख दिया हूँ, क्योंकि उसको नोट्स को पढ़ते पढ़ते मैं मतलब इतने टाइम लग जाएंगे कि 3-4 महीने तो आपको वही सब्जेक्ट वाइज पढ़ने में ही लग जाएंगे। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए खुद से बनाया हुआ, और उसी को हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि वो जो आप लिखते हैं और जो पढ़ते हैं वो आपको दिमाग में मतलब हमेशा रहता है कि नहीं ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है
और यहाँ पे मैंने गलती कर रहा हूँ अगर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो रिवीजन आप करते रहिए अपने शॉर्ट नोट्स को। अगर हम टॉप 3 सब्जेक्ट से बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में आपकी सबसे 3 टॉप सब्जेक्ट कौन कौन से थे? मेरा सर्वेइंग था, आरसीसी था और कंक्रीट टेक्नोलॉजी था, बीएमसी भी था, वो भी पढ़ते थे। क्योंकि बीएमसी से क्या था, पहले एसएससीजे में बीएमसी से क्वेश्चन आते थे। अब क्या है, पूरा पैटर्न चेंज हो गया, अब सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब बीएमसी को थोड़ा कम ही कर दिए हैं और उन लोग स्टील, आरसीसी सब ये सब क्वेश्चन आने लगे हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मान के ये चलिए कि जब रिजल्ट आता है तो उस समय फीलिंग क्या थी कि आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया, फाइनली आपने नाम देख लिया, मेरा नाम आ गया, तो वो फीलिंग क्या थी आपकी? सर उससे अच्छा मुझे उस टाइम लगा, क्योंकि देखिए जिसका नंबर कम है वो तो फाइनल मेरिट लिस्ट में ही नाम देखना चाहेगा। लेकिन जब ही मेंस का मार्क्स आया 30 नवंबर को, नहीं सॉरी 30 अभी कितने तारीख को आया था, 30 को आया था। तो जिस दिन मुझे लगा कि मेरे 224 मार्क्स हैं तो मैंने ऐड कर लिया। मुझे लग गया कि अब तो डिपार्टमेंट फिक्स है, चाहे कोई भी मिले। तो आपको जब इतने नंबर आ गए तो आप पहले से ही पता चल जाता है कि आप इन है आउट हैं। अगर कम है तो लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उस दिन जो खुशी था ना सर, जिस दिन मेंस का मार्क्स आया 30 को, तो मैं उस दिन मतलब बहुत अंदर से वो लगा कि नहीं, मैंने कुछ हासिल किया है इतने दिनों में। जो इतने दिन से तपस्या चली आ रही थी, मैंने इसे हासिल किया है इसके लिए। 8 तो वो महीने बहुत 8 खुशी का महीने के दिन। दाल भात का और 5 किलोमीटर जो पैदल चल के गए आप मेंस दिए, उसका रिजल्ट आ गया। हाँ, ये मोटिवेशन अंदर से लगना चाहिए। जो मतलब तैयारी कर रहे हैं उसे लगना चाहिए कि नहीं, मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ अपने जीवन में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, एक चीज पूछना चाहेंगे, फैमिली का क्या रिएक्शन रहा जब सिलेक्शन की बातें उन्होंने सुना कि आप सिलेक्ट हो गए? फैमिली पापा तो बहुत खुश हो गए कि नहीं, कम से कम एक नौकरी लग गया। लेकिन माँ को जो होता है वो ममता, जो बोलते हैं, मैंने बोला जैसे कि बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, बीआरओ मिला है, तो वही मतलब रिएक्शन कि कैसे रहेगा, कैसे होगा, क्या होगा, इतने दूर रहोगे, कब आओगे, क्या मतलब उन लोग का ऐसे ही रहता है फैमिली में। लेकिन पापा खुश थे कि नहीं चलो कम से कम हो गया है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा लगा राजेश जी आपके साथ इंटरव्यू करके। कुछ चीजें हैं बहुत अच्छी आपने बताई मोटिवेशन के लिए, और जल्दी हम आपके साथ दूसरा भी इंटरव्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।